इस अगस्त को आपको लेना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ झंडा, क्योंकि बाकी सारी मार्केट ने दे दिया है डंडा। तो इसी डंडे के साथ हम स्टार्ट करते हैं, बल्कि स्टार्ट करते हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। क्या आप जानते हैं कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर 1.22 बिलियन डॉलर्स को कर दिया गया लिक्विडेशन। बट उससे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है और कॉइन्स को देखेंगे कि क्या हो रहा है। उसके बाद चलेंगे एक्सचेंजेस के ऊपर कि किस तरीके से वो ग्रीनो ग्रीन है, फिर चलेंगे मार्केट के बबल्स के ऊपर और फिर लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे बीटीसी की फुली डिटेल में कि क्या सिनेरियो चल रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ी सी देना चाहते हैं अपडेट कि ये डंप क्यों आया है। सबसे पहला था जो रिसेशन आ रहा है जापान के अंदर, उसकी वजह से। सेकेंडरी, अमेरिका ने अपने ट्रूप्स भेज दिए हैं मिडिल ईस्ट के लिए। और थर्डली, जो कि अमेरिका के अंदर भी रिसेशन की बातें चल रही हैं, इसकी वजह से फुली मार्केट ब्लीड हो चुकी है। इवन दो स्टॉक मार्केट्स की भी बात करें तो एसएलपी भी 3% से ज़्यादा ब्लीड कर चुका है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर क्रिप्टो मार्केट का क्या सिनेरियो हुआ है। लास्ट 24 आवर्स के अंदर बीटीसी है 7.57% डाउन। एथेरियम है सबसे ज्यादा ब्लीड किया हुआ कॉइन, 20% तक गया था और एट द मोमेंट 13.75% के पास बैठा हुआ है। मुझे जाने दो, मुझे मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सोलाना है 4% के पीछे डाउन और बाकी के कॉइन भी खून की गंगा में बह रहे हैं, नहा रहे हैं और कोई उनको बचाने वाला फिलहाल नहीं नजर आ रहा। जब तक कि ये गंगा बहती रहेगी तब तक एक्सचेंजेस रहेंगी ग्रीनो ग्रीन। अन्य वहाँ पैसा बना लिया है, अन्नी डाल दी है मार्केट के अंदर इन लोगों ने कि 229% का बाइनेंस हो चुका है अब। ओके एक्सचेंज है 321% अप, बाईबिट है 270% अप और बाकी की एक्सचेंज ने भी ताबड़तोड़ कमाई कर दी है। मार्केट को रुला के और तरपा के इन्होंने अपने वॉलेट्स कर लिए हैं फुल। अब चलते हैं बाइनेंस के साथ साथ दूसरे कॉइन्स के भी हालातों सारी देखने के लिए कि बबल्स में क्या है। बबल्स में सिर्फ और सिर्फ खूनो खून बह रहा है और कोई ग्रीन की तरफ नहीं नजर आ रहा हमको। सबकी आंखें फांके छांके छक चुकी हैं और पक चुकी हैं और हमको इस चीज़ को होल्ड करना पड़ेगा कि अगर आप लोग स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करते हैं तो इस चीज़ों से आप लोग बच नहीं सकते। अब हम चलते हैं बीटीसी के ऊपर, देखते हैं कि वीकली सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है। बीटीसी ने सारी की सारी हदें कर दी हैं पार, $49,000 को कर दिया है कंफर्म। और ये वीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा है क्योंकि अगर ये दोबारा से अपनी ट्रेंड लाइन $56,000 के पास नहीं जाता तो इसका मतलब ये है कि बुल रन का टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के अंदर। क्योंकि जो बिटकॉइन की प्राइस को ग्रैब करने वाली चीज़ थी वो थी बुल रन, अमेरिका के इलेक्शन। बट उससे पहले ही हम लोगों ने एक अच्छा खासा डंप देख लिया है और मार्केट के अंदर इस टाइम सिर्फ और सिर्फ बेरिश न्यूज़ हैं और कोई न्यूज़ नहीं है। तो गाइस मेक श्योर करें कि अगर आप लोगों ने किसी भी कॉइन्स या किसी भी चीज़ की एंट्री लेनी है तो विदाउट स्टॉप लॉस आप लोग ट्रेड मत करें, क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर ही इस तरीके के सिनेरियोज के अंदर फंसाया जाता है और फिर लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स जाते हैं। एट द मोमेंट करंट सिनेरियो की बात करें तो बीटीसी दोबारा 54,000 को रीटेस्ट कर रहा है। 49,000 से लेके 54 के $5,000 के इसने कैप कंप्लीट कर लिया है और इसी तरीके से अगर ये बढ़ता रहा तो हमको जल्द अज जल्द ये दोबारा $60,000 की रेंज में जाता हुआ नजर आएगा। बट इससे पहले ये है कि रिजेक्शंस कंफर्म है, ये दोबारा एक दफ़ा रीटेस्ट अपना प्राइस को ज़रूर करने आ सकता है। तो गाइस अपने ट्रेड को लगाए ध्यान से, स्टॉप लॉस का करें ज़रूर इस्तेमाल। लास्ट 24 आवर्स के अंदर $1.22 बिलियन को कर दिया गया है लिक्विडेट और 305,000 ट्रेडर्स को कर दिया गया लिक्विडेट। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मतलब यह है कि 3,05,780 ट्रेडर्स को कर दिया गया लिक्विडेट,
जो कि सबसे बड़ी ट्रेड थी जिसको किया गया है लिक्विडेट, वो थी बिटकॉइन की 27 मिलियन डॉलर की, 27 मिलियन डॉलर्स की सिर्फ एक ट्रेड थी जिसको किया गया लिक्विडेट। तो गाइस स्टॉप लॉस का करें इस्तेमाल और सी यू इन नेक्स्ट वन। जाओ।